राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। सभी देवी देवताओं की आपके ऊपर अपार कृपा बरसे, बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे मेरे दोस्तों। तो आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 76वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे पूरा सुने और श्री राम जी की महिमा का, हनुमान जी की महिमा का ये महाकाव्य है। इसका एक सर्ग है, इसका पूरा धर्म लाभ उठाए, पूरा अमृत पान करे। तो शुरू करते हैं। 76वां सर्ग। श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तप प्राप्त पुण्य लोकों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की प्रयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन ना रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन, ब्रह्मांड आपने पिता के ऋण से पूर्ण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो अक्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है, मैंने उसे सुना है। हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। भार्गव, मैं अक्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो आप भी मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया। साथ ही उनसे अपनी वैष्णव की शक्ति को भी वापस ले लिया। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम जी ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य हैं तथा विश्वामित्र के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहार का बाण आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोगों को प्राप्त किया है, उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि आपने अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण, जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी आगे करके वहाँ एकत्र हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए वहाँ आ पहुँचे। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकालकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीर्यहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे से कहा, रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी,
तब उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तो रघुकुल नंदन तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में भी पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट ना करें। मैं अपने मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को सुला दिया है, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु ही हैं। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम है। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। रघुकुल नंदन, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकनाथ हैं। श्री हरि होने के नाते मुझे पराजित कर सकते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए और इसे छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ मेंढक पर्वत पर जाऊंगा। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री राम ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोगों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत की ओर चल दिए। उनके जाते ही समस्त दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधधारी श्री राम जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि काव्य आर्ष रामायण बालकांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज। हे राम। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 76वां सर्ग आपने सुना। इसे आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि ये रामायण कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। रामायण के बारे में श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है कि अगर हम रामायण पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे कई जन्मों के जो पाप हैं वे भी दूर हो जाते हैं। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। आपको बाबा नीम करोली जी, राम जी की, हनुमान जी की सदैव कृपा मिलती रहे, यही मैं कामना करता हूँ। कल फिर आपको इसका 77वां सर्ग सुनाऊंगा। राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश। जय श्री राम।